नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। लेकिन सबसे पहले आज के सेशन की बात करते हैं। आज फरवरी सीरीज की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी शानदार नोट पर हुई है, क्योंकि निफ्टी 115 अंक चढ़कर 15,000 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स 250 अंक चढ़कर 51,000 के स्तर पर क्लोज हुआ है। साथ ही निफ्टी बैंक में भी लगभग 100 अंकों की बढ़त आज दर्ज हुई। मेटल, रियल्टी, फार्मा और ऑटो स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। आज मेटल इंडेक्स 3 साल के ऊपरी स्तरों को छूने में कामयाब रहा। तो एक शानदार मूव आज के सेशन में रहा। आज की जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मार्केट पर आउटलुक भी लेंगे, आपकी क्वेरीज भी शामिल करेंगे। thestreetwinners.com से रचना वैद्य हमारे साथ मौजूद हैं। रचना, पहले तो क्विकली इंडेक्स पर आपका व्यू चाहिए। मोमेंटम तो आज अच्छा रहा मार्केट में, कल से नई सीरीज की शुरुआत भी होगी। क्या स्ट्रैटेजी सीरीज की शुरुआत में रेकमेंड करेंगी और कल के लिए प्रिसाइसली इंडेक्स वाइज क्या व्यू है आपका? जी, गुड इवनिंग। और मेरा ये व्यू है कि अभी जो 2 दिन से मूव आया है उससे हम एक चीज तो डेफिनेटली मान के चल सकते हैं कि फॉर नाउ हमने एक नीचे वाली साइड पे सपोर्ट जरूर बना लिया है, जो कि हमने 14,700 के आसपास बनाया है। अब देखने वाली बात ये है कि हम ऊपर जाके हायर हाइज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली फ्रेश हाई अलग से दोबारा से बनाए, एंड इवन इन दैट केस मार्केट गिरे ऐसा भी नहीं जरूरी है। इट कैन बी साइडवेज आल्सो फॉर सम टाइम। तो एक बॉटम जरूर बन गया है। अब टॉप वाली साइड पे हम क्या करेंगे वो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। वी मे मेक एक नया हाई भी बना सकते हैं या तो साइडवेज भी थोड़ा टाइम रह सकते हैं, और उसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग राइज रहा है पास्ट में। जी, तो ये तो व्यू आपको निफ्टी पर मिला है, लेकिन पीएसयू स्टॉक्स में एक शानदार मूव हमने देखा है पिछले कई सेशन से, और कल एक बार फिर से ये पॉकेट फोकस में रहेगी। हालांकि खबर दूसरी है जिनका स्टॉक स्पेसिफिक इंपैक्ट ज्यादा दिखेगा। दरअसल सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, बीपीसीएल और एयर इंडिया का जो डाइवेस्टमेंट है वो अंतिम चरण में है, और कल डाइवेस्टमेंट पर हुए वेबिनार में विनिवेश विभाग यानी दीपम ने प्रेजेंटेशन दिया है। एक्सक्लूसिव जानकारी जो हमें मिल रही है उसके मुताबिक अगले कारोबारी साल में आईओसीएल, गेल और एचपीसीएल की पाइपलाइन के मोनेटाइजेशन से 17,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। तो ये तमाम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे कल के सेशन में एक बार फिर से। क्या व्यू रहेगा आपका इनफैक्ट पूरे ही ऑल मार्केटिंग पैक पर, स्पेशली बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, क्योंकि यहां पर क्रूड के प्राइस मूवमेंट की वजह से भी एक्शन रहा है और ये खबर भी इन तीनों स्टॉक्स के मूवमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्या स्ट्रैटेजी कल इन स्टॉक्स पर रहेगी लेवल्स के हिसाब से, और क्या सजेशन आपका होगा? जी, बीपीसी सारी की सारी पीएससी बैंक्स, पीएससी सेक्टर की कंपनीज जो है, इवन बैंक्स, तो वो सब अच्छा ही कर रहे हैं बहुत टाइम से, और इन पे व्यू पॉजिटिव ही बना रहेगा। जो न्यूज उसके आजू बाजू चल रही है वो इतनी बड़ी बात है कि ऐसे न्यूज से जो मूव क्रिएट होता है वो भी एक दिन की बात तो होती नहीं है। तो इसीलिए पॉजिटिव बने रहना है इनमें से किसी भी स्टॉक के ऊपर। और जहां तक बीपीसीएल की अगर बात करें, स्पेसिफिकली बीपीसीएल की अगर बात करें, तो फिलहाल उसका जो प्राइस लेवल है 461 के आसपास है, और जिन्होंने पहले से लकीली पोजीशन बनाई हुई है वो अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, 440 के आसपास ले सकते हैं, और ऊपर वाली साइड पे अभी स्पेस और फर्दर ओपन है। एंड यू नेवर नो, हम बहुत जल्दी 490, 500 के लेवल्स भी इसमें देख सकते हैं, और इवन 500 के ऊपर भी देख सकते हैं। सो 440 पे एसएल लेके इसमें बने रहना चाहिए। और जहां तक आईओसी की बात है, तो इवन आईओसी स्ट्रॉन्ग नेम है, और इसके लेवल्स की अगर बात करें तो ये जैसे 100 को क्रॉस करेगा तो इसकी मोमेंटम जो है वो फर्दर स्ट्रेंथन होनी चाहिए। नीचे वाली साइड पे इसमें स्टॉप लॉस को ट्रेड करके ले लेना चाहिए करीब करीब 96 के ऊपर, 96 के आसपास, और ऊपर वाली साइड पे 105, 110 की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों ही स्टॉक्स पर आपको राय मिली है, उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आपके पास है ये स्टॉक्स, तो इन लेवल्स पर गौर कर सकते हैं। चलिए अब सवालों को करते हैं शामिल, और पहले कॉलर दीपेंद्र सिंह चंडीगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने हैप्पीएस्ट माइंड्स के 200 शेयर्स लिए हैं 557 पे, तो मुझे इनको होल्ड करना चाहिए, अच्छा, सेल करना चाहिए कि और ऐड करने चाहिए, क्योंकि आज ये थोड़ा कम डाउन में बंद हुआ है। 521, 522 के आसपास इस स्टॉक की क्लोजिंग हुई है, और आपका जो खरीदारी का भाव है वो 557 का है। रचना, हैप्पीएस्ट माइंड हालांकि लिस्टिंग नहीं है तो टेक्निकली कमेंट करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट फिर भी अगर आप कोई सजेशन इनको देना चाहें, कमेंट करना चाहें, क्योंकि ये और ऐड भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं, तो क्या करना चाहिए इनको?
जी इनको जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में है स्टॉक, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनकी एंट्री थोड़ी हाई लेवल पे करी हुई है इन्होंने। अदरवाइज स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट बिल्कुल ठीक ठाक है, बढ़िया है और डेफिनेटली बने रहना चाहिए। और अगर डिप्स आती है और उस टाइम पे अगर उन्होंने एवरेज आउट करना है तो ओनली ऑन डिप्स वो कर सकते हैं। और इसमें जो एसएल अब ला सकते हैं वो 494 के करीब है, और ऊपर वाली साइड पे हम जो टारगेट की उम्मीद बना सकते हैं दैट इज 580, 600 और 610। ठीक है, 580, उसके बाद 600 600 प्लस के टारगेट्स भी हो सकते हैं। रखिए स्टॉक को आप। महेश पटेल हैं कोटा से। पटेल साहब नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पर राय लेनी है आपको? गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास आरसीएफ के 1000 शेयर है एट 57.40 के। तो अभी जो लैंड बैंक का उसका चल रहा है, इस हिसाब से आगे क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या निकाल देना चाहिए? कंपनी कौन सी बोली उन्होंने, मुझे सुनाई नहीं दिया। ठीक है, आरसीएफ पर इनका सवाल है। रचना 57 रुपए की इनकी बाइंग है, 68 के आसपास बंद हुआ है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी आज चल रहे थे, सरकारी क्षेत्र की कंपनियां भी चल रही थी, और जो प्राइवेटाइजेशन की बात हुई है उसके बाद मोमेंटम पूरे स्पेस में हमने देखा। और आरसीएफ के पास तो लैंड बैंक भी इनफैक्ट काफी अच्छा है। चेंबूर में कंपनी के पास काफी बड़ा लैंड बैंक है जो कि मोनेटाइज करेगी तो काफी वैल्यू अनलॉक होगी। लेकिन ये इवेंट कब होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एनी विच वेज अच्छी बात ये रचना कि मुनाफे में है, ये क्या करना है इन्हें अब? डेफिनेटली, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग इन सबका टाइम आया है, जैसे कहते हैं ना सबका अपना टाइम आता है, तो इन सबका फिलहाल टाइम चल रहा है, तो इसलिए इसमें बने जरूर रहना चाहिए। और आरसीएफ में अभी एसएल को ट्रेल कर सकते हैं 62 पे, और ऊपर वाली साइड पे 70 और 80 जैसे टारगेट्स की उम्मीद तो नियर टर्म में ही कर सकते हैं। और उसके बाद मार्केट की तेजी अगर ओवरऑल सेंटीमेंट वगैरह बना रहता है और पॉजिटिव न्यूज फ्लोज जो इन स्टॉक्स को मिल रही है वो अपना कैटलिस्ट का काम करती रहेगी आगे, तो 80 के ऊपर भी ये जा सकता है। बट इमीडिएट टर्म के लिए 75 80 के लेवल्स इसके फर्स्ट टारगेट बनाए जा सकते हैं, और एसएल को ट्रेड किया जा सकता है 62 के करीब। ठीक है, नवीन गुप्ता हैं दिल्ली से हमारे साथ। नवीन जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास में कैमलिन फाइन साइंस है, 1000 शेयर है 100 रुपीज पे। 2 साल का नजरिया है मैडम मेरा। 100 रुपीज पर कैमलिन फाइन साइंसेस के शेयर है, 1000 शेयर। ठीक है। रचना 2 इयर्स का व्यू कैमलिन फाइन साइंसेस, क्या सजेशन होगा? यस, उसमें भी स्टॉक बहुत बढ़िया है, सारे के सारे लोगों के पास आज बहुत बढ़िया नाम है, और इसमें अब एसएल को ट्रेड कर लेना चाहिए करीब करीब 110 पे, और टारगेट ऊपर वाली साइड पे जो नियर टर्म में दिख सकते हैं दैट कुड बी 140 और 160 के। उसके बाद भी कोई इसकी कहानी खत्म नहीं होती, लेकिन 140 और 160 के नियर टर्म टारगेट्स है, तो कुछ हफ्तों के अंदर हम ये लेवल्स देख सकते हैं। उसके बाद मोमेंटम आगे जैसे कंटिन्यू करेगा तो वो फर्दर उनको अपॉर्चुनिटी देगा अपने एसएल को दोबारा ट्रेल करने के लिए। फिलहाल ट्रेलिंग का लेवल होना चाहिए 110 पे। ठीक है, 110 का एक स्टॉप लॉस रखिए और इस शेयर में बने रहिए 140 160 के टारगेट के लिए। मिलिंद वाडेकर हमारे साथ हैं औरंगाबाद से। मिलिंद जी बताइए कौन से शेयर पर सवाल है आपका? हाँ, गुड इवनिंग मैम, मेरे पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 500 शेयर्स है, 136 एवरेज रेट से लिए है, तो क्या मैं बने रहूं या उसको लॉस बुक करूं? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। रचना क्या सजेशन रहेगी आईओसी में? बस प्रॉब्लम ये है कि इनकी बाइंग ऊपर के लेवल की है, इसीलिए अभी भी ये नुकसान में है। रखें या निकल जाएं? ना रखना चाहिए। अब नुकसान अभी तक टॉलरेट करा है तो अच्छा स्टॉक है, अच्छा चार्ट है, और इनका सबका टाइम आया हुआ है, तो अब का है को गिव अप करना। तो 97 के नीचे इसमें स्टॉप लॉस को ले लेना चाहिए, और जहां तक वो लेवल सस्टेन होता है तब तक आप उम्मीद कर सकते हैं 136 और 150 के लेवल्स की आने वाले टाइम में। 150 इज अ गुड लेवल, तो अच्छा खासा उनका लेवल वहां तक आ जाएगा, और उसके बाद भी कोई कंटिन्यू करने के चांस नहीं है, ऐसा नहीं है, बट दीज आर द फर्स्ट 2 लेवल्स। तो उसके बाद भी अगर कंटिन्यू करेगा तो फिर दोबारा से उनको ऐसे अपना ट्रेड करना चाहिए, तो बने रहना चाहिए। कोई प्रॉब्लम और फर्दर एग्रीमेंट होते हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे, सो थिंग शुड फॉल इन प्लेस। ठीक है, अमित नेगी ने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है। डेन नेटवर्क्स पर इनका सवाल है, 500 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, इनका खरीदारी का भाव है 75 रुपए का, तो क्या सजेशन इनके लिए रहेगा 75 रुपए की बाइंग के हिसाब से डेन नेटवर्क्स में?
जी, डेल नेटवर्क्स की अगर बात करें 75 का बाइंग है उनका, तो फिलहाल तो थोड़ा प्रॉब्लम है उनका स्टॉक। और जहां तक इसके चार्ट सेटअप की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली मुझे पॉजिटिविटी भी नहीं नजर आ रही, तो इनको हमें बोलना पड़ेगा कि उनका रास्ता थोड़ा कठिन है, थोड़ा लंबा है। अगर वो फिर भी बना रहना चाहेगा बंदा, तो उनको कहाँ पे एसेट रखेगा। जो फिलहाल जिस लेवल पे है उसी के आसपास, वो 55 के आसपास अगर रखना चाहेंगे कि कंटिन्यू करना ही है पोजीशन को, नहीं काटना है, तो 55 पे कम से कम अपनी बाउंड्री बना लीजिए। कम से कम उसके नीचे मत जाने दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा होपफुल केस नहीं नजर आ रहा मुझे। ठीक है, केतुल थोराट है हमारे साथ नासिक से फोन लाइन पर। केतुल जी नमस्कार, बताइए क्या जानना है आपको। मैम मेरे पास 150 शेयर है जय कॉर्पोरेशन के एट द रेट ऑफ 113 पे मेरे पास। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगले 2 साल के लिए क्या कर सकता हूँ उसमें। जय कॉर्प है आपके पास और 113 की आपकी बाइंग है, 94-95 पर ये बंद हुआ है, तो नीचे आपकी खरीदारी के भाव से। बताइए रचना, 2 साल का पर्सपेक्टिव है, रख सकते हैं, क्या करें अब ये? जी, उनका क्योंकि लंबा टाइम का पर्सपेक्टिव है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं। और वैसे भी उन्होंने थोड़ा बहुत डिफिकल्ट पीरियड इसके साथ ऑलरेडी स्पेंड करा है, तो अब उनको ये करना चाहिए कि 90 पे अपना स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। और ऊपर वाली साइड पे टारगेट्स जो बन सकते हैं इसके आने वाले टाइम में, वो है 102, 120 और 140। तो ये नंबर्स होपफुली आने चाहिए, प्ले होने चाहिए, क्योंकि लंबा नजरिया भी है, तो उम्मीद कर सकते हैं। एनीवेज 90 पे तो रिस्क कंट्रोल करना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगले कॉलर से बातचीत करेंगे। नरेंद्र कुमार जैन है कोलकाता से। नरेंद्र जी नमस्कार, बताइए कौन सा शेयर आपके पास? हाँ, गुड इवनिंग मैडम। ऐसा मेरे पास आईटीसी के 200 शेयर्स है, 305 रुपए में 2 साल पहले लिए थे। और कोल इंडिया है 500 शेयर, 232 रुपए में का खरीद है, मतलब 2 साल पहले का। क्या करना चाहिए, काफी लॉस हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। कोल इंडिया 232 की बाइंग है, आईटीसी 305 की इनकी बाइंग है। तो आईटीसी तो ऑलमोस्ट 95-96 रुपए नीचे इनके खरीदारी के भाव से ट्रेड कर रहा है। साथ ही कोल इंडिया में भी काफी नुकसान है। क्या सजेशन है इनके लिए? जी, अगर इन्होंने आईटीसी में पकड़ के रखना है, तो इतना बता दूं कि इसमें स्ट्रेंथ तभी बनेगी जब वो 250 के ऊपर जाएगा। जब तक वो 250 क्रॉस नहीं कर लेता, तब तक थोड़ी मुश्किल तो है और तब तक मुश्किल रहेगी। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने होल्ड करना है, तो वो फिर 180 पे अपना एसएल लगा सकते हैं। और उस लेवल को कम से कम ये स्टॉक ना तोड़े, वो उनके लिए देखना जरूरी है, वरना फिर डिफिकल्टी उनकी और बढ़ सकती है। और जहां तक कोल इंडिया का सवाल है, तो कोल इंडिया का स्टॉक क्योंकि अभी उनकी सब कंपनीज की न्यूज भी अच्छी चल रही है, स्टॉक सेटअप भी अच्छा है, चार्ट सेटअप भी, तो कोल इंडिया में मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। फिलहाल उनका जो लेवल है 156 पे है, और अगर ये 140 के नीचे अपना रिस्क रख लेंगे, एसएल रख लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, तो ऊपर वाली साइड पे उम्मीद है, इसलिए बने रहना चाहिए। डिफिकल्ट पीरियड ऑलरेडी सी थ्रू करा हुआ है, तो आने वाले टाइम में इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम शायद इसमें 160 और 180 तक के लेवल, और उसके बाद उसके ऊपर के भी लेवल, इनकी जैसे न्यूज डेवलपमेंट बनी रहती है तो देख सकते हैं। सो देयर इज होप हियर, इसमें उम्मीद है। ठीक है, तो राय आपको मिली है दोनों स्टॉक्स पर। इसके साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए रचना वैद्य हमारे साथ मौजूद हैं। अगले कॉलर भी हैं, धवल हैं पुणे से। धवल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, एक्चुअली मैंने ये आईएफएल सिक्योरिटी के बारे में पूछना था। बताइए क्या सवाल है आपका? 500 शेयर्स है। किस? हाँ, आईएफएल सिक्योरिटी। हाँ, किस प्राइस पर? आएंगे मेरी 53.75। अच्छा, 53.75 आपके भाव के आसपास ही है, एक दो रुपए ऊपर ये स्टॉक रहा है। रचना, क्या कमेंट्स आपके होंगे? तेज मार्केट में भी ये स्टॉक बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था, थोड़ा नीचे बंद हुआ, इनफैक्ट 2% के आसपास। इनकी बाइंग के आसपास ही है, वर्थ रहेगा अगर ये इसको होल्ड करे तो?
जी वो कर सकते हैं होल्ड और रहना चाहिए वर्थ। इनका एसएल होना चाहिए 46 पे। जब तक वो 46 को तोड़ता नहीं है तब तक कोई बात नहीं है बड़ी कि थोड़ा रिट्रेस करेगा तो इट्स ओके, क्योंकि उसने पिछले 2 दिन में जो प्राइस एक्शन दिखाई है उस प्राइस एक्शन में स्ट्रेंथ तो है। और इवन हायर टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से भी अगर मैं इसको देखूं तो जब तक ये 46 का जो लेवल है वो जब तक तोड़ता नहीं है तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नजर नहीं आ रही। तो 46 के एसएल के साथ ऊपर वाली साइड पे 70 का टारगेट नियर टर्म में देखा जा सकता है। और अगर उसके बाद भी सस्टेन रहेगा मूव तो देन ही कैन ट्रेल हिज एसएल। पर जो पहला लेवल देख सकते हैं वो आने वाले टाइम में 70 की उम्मीद कर सकते हैं 46 के स्टॉप लॉस के साथ। मुकेश शर्मा है हमारे साथ फोन लाइन पर। मुकेश जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के 4000 शेयर्स हैं 130 रुपीज पे, और स्पाइस जेट के 3000 शेयर हैं 84 रुपीज पे। जी ठीक है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 130 की बाइंग है और स्पाइस जेट भी इनके बाइंग प्राइस पर ही है रचना 84 पर। दोनों स्टॉक्स खरीदारी के भाव पर ट्रेड हो रहे हैं, क्या करना है? या पावर फाइनेंस पे उनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 118 पे और बने रहना चाहिए। अच्छा है उसका सेटअप। ऊपर वाली साइड पे उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं 140 की और 160 की, जो कि हम नियर टर्म में कुछ हफ्तों के अंदर देखने की उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद उनको आगे अगर बढ़ेगा फर्दर चलेगा तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का चांस मिलेगा। और जहां तक स्पाइस जेट की बात है तो स्पाइस जेट में मैं ये बता दूं कि उसकी स्ट्रेंथ तभी ज्यादा आगे इंक्रीज होगी जब वो 90 को क्रॉस करेगा। तो होल्ड ऑन इसको भी करना चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें एसएल लगाना पड़ेगा उनको करीब करीब 75 पे। अभी 85 पे है, 75 के एसएल के साथ अगर वो बने रहेंगे तो इसमें 90 के ऊपर जब हो जाएगा तब स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एंड देन उसके बाद जैसे जैसे क्रॉस करेगा तो रीसेंट हाइज जो थे उसके 100, 105, 115 के ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स अभी फिलहाल होल्ड कीजिए, लेवल्स आपको बताए गए हैं उन पर ध्यान दीजिए, लेकिन बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। सवाल इतने ही करेंगे शामिल, कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से रचना? नो, मेरा इनमें से किसी भी कोई पोजीशन ओपन नहीं। शुक्रिया रचना शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंबीसी आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।